हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिकली एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट, एक बेसिक वेबसाइट हम लोग रिएक्ट का बनाने वाले हैं, जो कि एक्चुअली इंटर्नशिप के असेसमेंट में पूछा गया था। तो जैसे हर ट्रेनिंग में कुछ टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेन किया जाता है, राइट। तो जैसे इस टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली रिएक्ट ट्रेनिंग पे बेस्ड था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, जैसे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट है जो उन्होंने बोला था बनाने के लिए। तो इसमें है क्या कि ये सर्च पॉलिसी है। सर्च पॉलिसी के इन द सेंस कि ये जो आपको सारे टेबल में सारे लिस्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलिसीज है, ठीक है। ये पॉलिसी का सबका देखिएगा अपना पॉलिसी आईडी है, हर पॉलिसी का अपना ग्रुप बता रहा है, उसका जो प्रॉपर्टी है जो पॉलिसी ग्रुप में जैसे होम है तो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है वो बता रहा है, और वो पॉलिसी का जो डेट है स्टार्ट और एंड डेट बता रहा है, और स्टेटस बता रहा है कि अभी वो इफेक्ट में है या कैंसिल हो गया है। और साइड में डिलीट बटन है कि अगर यूज़र चाहे कि मेरे को ये पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो चाहे तो डिलीट कर सकता है, ठीक है। और यूज़र अगर चाह रहे कुछ फ़िल्टर करना चाह रहा है, वो जैसे उसको एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, वो चाह रहा है कि बस वो वही पर्टिकुलर पॉलिसी सर्च करे, तो उसके लिए यहाँ पे सर्च ऑप्शंस भी है। जैसे यूज़र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से क्या सेलेक्टेड है पॉलिसी ग्रुप में, होम सेलेक्टेड है, राइट, और इन इफेक्ट सेलेक्टेड। तो अभी अगर मैं सर्च करूँ तो देखिए वो मेरे को देगा जिसका पॉलिसी ग्रुप होम है। देखिए पॉलिसी ग्रुप क्या है यहाँ पे, जिसका होम है, और जो स्टेटस है वो क्या है, देखिए इफेक्ट में। तो पॉलिसी ग्रुप क्या है, होम भी है और स्टेटस इफेक्ट में भी है, ठीक है। वैसा अभी मैं चाह रहा हूँ कि होम रहे बट जो कैंसिल में भी वो दिखाओ, जो भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं सर्च दबाऊंगा तो देखिए ये चेंज हो गया आईडी। यहाँ पे देखिए होम है बट अभी स्टेटस क्या दिखा रहा है, इसका कैंसिल दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक रीसेट बटन है कि अगर आप चाह रहे वापस सारा जो डिटेल्स डिस्प्ले हो पहले मतलब हो रहा था वो वापस हो जाए तो आप रीसेट बटन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो तीन चीज़ के साथ एक बार सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ कि देखिए P1539 है, अपार्टमेंट है, कैंसिल है, ठीक है। तो P1539 यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, P1539, ठीक है। और ये क्या है, अपार्टमेंट है और कैंसिल में, तो अपार्टमेंट और सर्च करते हैं। देखिए ये वाला फिल्टर आउट होके आ गया, आईडी के हिसाब से हुआ, ग्रुप के हिसाब से हुआ और स्टेटस के हिसाब से हुआ, तो वैसा, ठीक है। और मैं फिर रीसेट करूँगा तो मैं वापस वही स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। और इसमें डिलीट बटन है। जैसे मेरे को मान लीजिए कि ये जो ये है P1538 है, जैसे मान लीजिए होम वाला, और ये भी कैंसिल में, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है P1538। तो मैं अगर इसको डिलीट कर दिया तो देखिए P1538 हट गया यहाँ से। अब मैं अगर रीसेट भी करूँगा तो मेरे को नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं सर्च किया P1538 तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। अगर मैं सर्च करूँगा तो एम्प्टी टेबल, राइट। तो यही बेसिक वेबसाइट है जो उन्होंने बोला बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस जो भी बेसिकली इंस्ट्रक्शंस था जो हम लोग को फॉलो करने के लिए, उन्होंने बोला कि मेरा जो पूरा बाहर का दिख रहा है वो एक ऐप करके कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है, हर चीज़ कंपोनेंट होता है, राइट। तो अगर मैं इसको वाइट बोर्ड में एक बार खोल दूँ, सो गाइस मैंने वो सेम स्निपेट जो है मैंने इसको वाइट बोर्ड पे खोल लिया ताकि मैं पहले इसका ब्रेक डाउन कर पाऊँ कंपोनेंट्स का पार्ट जो है इस वेबसाइट के लिए। तो जैसे मैंने आपको पूरा तो एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वेबसाइट करता क्या है और क्या है, तो अब इसका कंपोनेंट्स देखते हैं, क्योंकि रिएक्ट आफ्टर ऑल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होता है, राइट। तो जैसे इसका अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन में उसमें बेसिकली क्या बताया था कि ये जो पूरा जो मेन बॉडी है, ठीक है, जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट का नाम आपको रखना है ऐप करके, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, ऐप। और इसके अंदर हम लोग का जो कंपोनेंट्स रहेगा वो पहला कंपोनेंट है ये, देखिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या है, इनपुट कंपोनेंट है, ठीक है। ये है हमारा इनपुट कंपोनेंट। और ये जो दो है कंपोनेंट्स, देखिए यहाँ से लेके ये पहला कंपोनेंट और ये जो है दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों बेसिकली कौन सा कंपोनेंट्स है, सेलेक्ट वाले, राइट, जो आप सेलेक्ट यूज़ करते हैं HTML में, तो उसी को यूज़ करके, बट ये इसके दोनों क्या है, अपने अपने कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। और ये जो सर्च बटन है, रीसेट बटन है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर मैं ये पूरा एक बता दूँ, ये पूरा एक बेसिकली डिव है, ठीक है, ये पूरा एक डिव है। और इसके अंदर ये मेरा इनपुट फील्ड का कंपोनेंट, ये सेलेक्ट कंपोनेंट, ये सेलेक्ट कंपोनेंट। अब देखिए सेलेक्ट के दो कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स का मतलब ही क्या होता है बेसिकली कि ये क्या होने चाहिए, रीयूजेबल होने चाहिए, राइट। अगर कंपोनेंट्स रीयूजेबल है तो मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि कंपोनेंट्स बनाने का मेन रीज़न ही क्या होता है कि हम लोग एक तरह से क्या बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट जैसे बना दे रहे, राइट। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है, बस उसमें थोड़ा सा ट्विक करके हम लोग उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग वापस ब्रेक डाउन पर जाए और धीरे धीरे वेबसाइट बनाने का ट्राई करें, ठीक है। और ये जो डेटा दिया है, जैसे जो टेबल में पूरा डेटा है, ये टेबल में जो एक एक एलिमेंट्स है, जैसे होम है, ये 30,000 है, जो भी है। फिर ये पॉलिसी का अगर देखें, पॉलिसी ग्रुप में, तो पॉलिसी ग्रुप में तीन चीज़ रहेंगे, होम रहेगा, अपार्टमेंट रहेगा, विला रहेगा। वैसे स्टेटस के बस दो ही चीज़ रहेंगे, या तो इफेक्ट रहेगा या तो कैंसिल रहेगा। तो ये सारे जो हैं, पॉलिसी ग्रुप का एक अलग से हम लोग को जेसन फाइल मिला हुआ है जिसमें पॉलिसी ग्रुप का पूरा डेटा है, स्टेटस का अलग डेटा है, और ये टेबल में स्टार्टिंग में क्या डिस्प्ले करना है इसका पूरा डेटा है, ठीक है।
तो अब हम लोग स्लोली इसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये सर्च पॉलिसी का पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दिख रहा है, एक H1 का हेडिंग है, ठीक है, H1 का हेडिंग है। और इस पर देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा पैडिंग दिया होगा, राइट, पैडिंग है इस पर थोड़ा सा। पैडिंग के साथ साथ इसका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, राइट, इस पर क्या है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो पहले इसका ये डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अभी VS कोड में जाते हैं, और VS कोड में बेसिकली मैंने क्या किया है, एक सिंपल से मैंने बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो टेम्पलेट, जैसे आप स्टार्टिंग में जब npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो आपको बेसिकली जो देता है वही चीज़ है, बट मैंने इसको क्या किया, क्लास कंपोनेंट से रिप्लेस किया, क्योंकि मैंने बोला था कि इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन था कि मेरे को क्लास कंपोनेंट ही यूज़ करना है। तो मैंने इसको सिंपली क्लास कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया, जो app.js है, जो हम लोग को हमेशा दिया जाता है जब भी हम लोग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे, तो app.js फाइल हमेशा रहता है, ठीक है। तो उसको मैंने बस क्लास कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया, और उसमें एक सिंपल चीज़ रिटर्न कर रहा हूँ मैं, कोडिंग सीन्स, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब आके पहले क्या डिज़ाइन करना था हम लोग, ये सर्च पॉलिसी, मतलब जो हेडर है इसका, ठीक है, हेडर को डिज़ाइन करते हैं। चलिए, तो हेडर के लिए बेसिकली मेरे को क्या, एक H1 तो पहले से ही, तो एक काम करते हैं H1 में ही रिप्लेस कर देते हैं, किससे, सर्च पॉलिसी से, ठीक है, सर्च पॉलिसी से, ठीक है। तो ये हम लोग का तो आ गया यहाँ पे, ये चीज़ ये आ गया। ये रिफ्रेश कर देता है एक बार इसको। तो ये रिफ़्रेश करने के बाद क्या आ गया है मेरे पे, सर्च पॉलिसी, ठीक, जो कि बेसिकली अभी एक हेडर है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बट अब मेरे को स्निपेट के हिसाब से कैसा चाहिए, आप देख सकते, सर्च पॉलिसी सेंटर में, मतलब मेरे को बेसिकली इसका क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको थोड़ा पैडिंग देके अगर इसका बैकग्राउंड कलर दूँ तो मेरे बेसिकली क्या होगा, ये जो होम स्क्रीन जैसे आपको स्निपेट दिख रहा है वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं पहले तो app.css है मेरे पास फाइल, उसको पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं हम लोग क्या, app.css, ठीक है। और app.css में क्या करते हैं, पहले का जो स्टाइल से हटा देते हैं और सिंपली एक H1 रखते हैं। और H1 में बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो बैकग्राउंड कलर चाहिए उसको, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे एक उसको, और बैकग्राउंड कलर जो इंस्ट्रक्शन में दिया था वो ये था कलर, ठीक है, उसको ये चाहिए था बैकग्राउंड कलर। अब इसका आ जाते हैं, हम लोग को क्या चाहिए था, टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए था हम लोग को, टेक्स्ट लाइन सेंटर को कुछ पैडिंग देना था उसको, तो पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मान लीजिए 20 पिक्सल ट्राई करते हैं पहले एक बार, 20 पिक्सल हो गया, और उसका कलर क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतना पहले करके देख लेते हैं क्या हो। और एक चीज़ करते हैं जो हम लोग बेसिकली हमेशा CSS स्टार्ट करते समय करना चाहिए, मतलब डिपेंड करता है आप पे कि आपका क्या प्रेफरेंसेस होता है, बट मैं जनरली ये करता हूँ कि पैडिंग 0 कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, और मार्जिन भी 0 कर देते हैं, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आए यहाँ तो देखिए, तो ये बेसिकली वैसा बन चुका है जैसे हम लोग को चाहिए था हेडर, राइट, ये मैच कर रहा है हम लोग का सर्च पॉलिसी से। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पे, अब मेन पार्ट क्या है, देखिए अब स्निपेट पे आते हैं। हेडर का तो हो गया, हम लोग ने हेडर संभाल लिया, सर्च पॉलिसी का काम खत्म। तो इस चीज़ का हटाते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इस पे कंपोनेंट्स पे। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे को इंस्ट्रक्शन में दिया है कि मेरे जो इनपुट फील्ड है ये कंपोनेंट रहेगा पहले तो, ठीक है। फिर ये जो सेलेक्ट फील्ड्स है, देखिए ये पार्ट, ये पहला सेलेक्ट फील्ड, ये दूसरा सेलेक्ट फील्ड, ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस इनपुट फील्ड, क्योंकि आफ्टर ऑल रिएक्ट कंपोनेंट होता है, तो मैं पहले इनपुट फील्ड का कंपोनेंट ट्राई करता हूँ, और मेरे को इसमें कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉप्स रहेगा। जैसे कि इसके लिए देखिए मेरे को लेबल चाहिए, राइट, कि ये लेबल क्या है, जैसे कि पॉलिसी आईडी है, इसका बात करें तो इसका लेबल क्या है, पॉलिसी ग्रुप है, और साथ में मेरे को इसका ऑप्शंस चाहिए कि मैं ऑप्शंस में क्या डिस्प्ले करूँ। ये होम अपार्टमेंट विला, ये मेरे को अपने पेरेंट्स से मिलने चाहिए, राइट, प्रॉप्स में। वैसे स्टेटस का देखें तो क्या है, इन इफेक्ट है, कैंसिल है, राइट। तो ये सब मेरे को क्या रहेगा, प्रॉप्स में एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो पहले एक कंपोनेंट हैंडल करते हैं जो कि इनपुट कंपोनेंट है, ठीक है। इनपुट कंपोनेंट बेसिकली हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक लेबल चाहिए और एक सिंपल क्या है, इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले वो क्रिएट कर लेते हैं। VS कोड में एक नया फाइल बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका नाम क्या रखते हैं, इनपुट फील्ड रख लेते हैं, ठीक है, इनपुट फील्ड डॉट JS, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे रिएक्ट करते हैं इंपोर्ट यहाँ पे। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, रिएक्ट के बाद कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि क्लास कंपोनेंट करना है तो मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा कंपोनेंट को, राइट, फ्रॉम रिएक्ट। चलिए ये तो हो गया। अब क्लास कंपोनेंट बनाते हैं इनपुट फील्ड नाम से,
और ये एक्सटेंड्स किसको करेगा, कंपोनेंट को करेगा, ठीक है। और इसका रेंडर में इसको क्या चाहिए, बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, तो react डॉट फ्रैगमेंट, इसके अंदर बेसिकली क्या करेगा, पहले तो इसको एक लेबल चाहिए, राइट, एक लेबल चाहिए। और वो लेबल मैंने क्या बोला, मेरे को मेरे पेरेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं कंपोनेंट हूँ, मैं कोई अपना हार्ड कोडेड वैल्यू तो नहीं डाल सकता कंपोनेंट के लिए, क्योंकि कंपोनेंट्स रीयूजेबल होने चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे को पेरेंट से मिलेगा मैं वही कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, इनपुट बॉक्स मैंने बोला बनाना मेरे को, ठीक है। और इसका टाइप क्या है, सिंपल जो है टाइप इसका टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका टाइप क्या कर लेंगे, टेक्स्ट रख देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद ये तो दोनों चीज़ हो गया। अब ये देखिए, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें यहाँ पे स्निपेट में, तो ये जो पार्ट है ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, ये कंपोनेंट दूसरा पार्ट है, और ये सब साइड बाय साइड अरेंज्ड है, मतलब इसमें कुछ तो इसका CSS लगा होगा। उसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कंपोनेंट को एक में बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये बाइंडेड नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, एक लेबल है एट द एंड और एक इनपुट है, राइट। अगर हम लोग यहाँ देखें तो बेसिकली इसमें क्या है अभी फिलहाल के लिए, बस एक लेबल है, दूसरा और एक क्या है, बस यहाँ पे एक इनपुट है, राइट। तो ये एट द एंड तो यही रिटर्न होगा ना, ये दोनों अभी बाइंडेड नहीं है, लेबल अभी इंडिपेंडेंट है, इनपुट अभी इंडिपेंडेंट है। तो मेरे को क्या चाहिए, ये दोनों को एज ए वन प्रॉपर्टी, मतलब एक मेरे को इन दोनों के लिए कंटेनर चाहिए, ठीक है, ताकि मैं इनको अरेंज कर पाऊँ। यहाँ पे जैसे आप स्निपेट पे देख पा रहे होंगे, ये अरेंज्ड है, ठीक है, ये पूरा एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। तो इनको अगर अरेंज करना है तो मेरे को बेसिकली हर एक कंपोनेंट के लिए एक कंटेनर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक डिव में इनको रैप करता हूँ, ठीक है, जो पूरा पार्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, एक डिव में रैप कर देता हूँ, इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको क्योंकि मेरे को CSS इस पे लगाना है, राइट, तो मैं जिसका क्लास नेम होगा ये भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे को मेरे पेरेंट ही बताए मेरे क्लास नेम क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लास नेम, ठीक है, जो मेरे को यूज़र से मिलेगा पूरा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट तो बन चुका है, अब इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में क्या करते हैं, इनपुट फील्ड, ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अपना जो app.js है वहाँ वापस जाते हैं और उसको क्या करते हैं, सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ये वाइट बोर्ड में आपको ये भी समझाया कि ये सारे कंपोनेंट्स को एक डिव रख रहा है, राइट। ये जो पूरा एक डिव है, ये पार्ट पूरा देखिए, ये पूरा एक डिव है, राइट, जिसमें पहला एलिमेंट कंपोनेंट, दूसरा एलिमेंट कंपोनेंट, तीसरा एलिमेंट कंपोनेंट और चौथा पांचवा एलिमेंट्स क्या है, दो बटन है, सर्च और रीसेट। मतलब मेरे को एक आउटर डिव भी चाहिए, राइट, इसके लिए। और ये जो है ये डिव और ये दोनों अलग अलग कंटेनर्स है, तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर में डाल देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है कंटेनर रख लेता हूँ। ये बेसिकली क्या है, एक्चुअली ये पूरा स्पेसिफिकेशन टेस्ट में दिया रहता है, असाइनमेंट में पूरा चीज़ दिया रहता है कि आपको कैसे लेना है। तो उसमें बेसिकली यही बोला था कि ये जो मेरा इनपुट, ये पूरा कंपोनेंट्स, इसको मेरे को एक डिव में लेना है, इसको अलग डिव में लेना है, और इस पूरा जो है ये पूरा पार्ट इसको अलग डिव में रखना है, हेडर को बस अलग रखना है, ठीक है। तो यही जो बताया गया वही करते, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये कंपोनेंट एक मैंने बनाया, ठीक है, और इसको मैंने अपने डिव में रखा, और उसका क्या करूँगा, एक बाहर एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, और उस डिव में इन सबको डालूंगा। तो इस डिव का नाम मैं रख लेता हूँ, मान लीजिए पहले जो इंडिविजुअल है, पहले इंडिविजुअल जो डिव्स है इसका नाम मैं फील्ड रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो पूरा कंपोनेंट है, मतलब जो डिव है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स रैप्ड है, इसको मैं सर्च फिल्टर मतलब इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है। ये भी पूरा स्पेक्स में दिया रहता है टेस्ट का। तो मैं बेसिकली अभी वही स्टाइल फॉलो कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटो अभी CSS से ज़्यादा यहाँ पे हमारा रिएक्ट है, ओके। तो मैं पहले क्या बोला कि एक डिव चाहिए मेरे को, इधर एक डिव चाहिए, और डिव में यहाँ तो क्लास ने मेरे को पेरेंट से कहीं नहीं मिलेगा, मेरे को ऐप में देना। तो मैंने इसका क्या बोला रखूँगा, सर्च फिल्टर रख देता हूँ, ठीक है, जैसा मेरे को इंस्ट्रक्शंस में टेस्ट का दिया गया वैसा, ठीक है। सर्च फिल्टर इसके अंदर आया। अब इसके अंदर मेरे को पहले क्या करना है, इनपुट फील्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो कर लेते हैं, इंपोर्ट इनपुट फील्ड फ्रॉम ./input फील्ड, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड, ठीक है। और इसको कुछ प्रॉप्स में देना है, राइट। ये क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनपुट फील्ड, अगर हम लोग इनपुट फील्ड भी खोल दें एक बार, तो इनपुट फील्ड क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लास नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। क्लास नेम में इसको हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे क्लास नेम तो यहाँ हार्ड कोड दे सकते हैं, यहाँ क्लास नेम हम लोग दे देंगे, फील्ड दे देते हैं, ठीक है, FILD फील्ड, क्लास नेम फील्ड हो गया। और दूसरा इसको क्या चाहिए, लेबल प्रॉप चाहिए। तो लेबल प्रॉप में यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, इसको
जो इसका नाम है, जो कि क्या है, पॉलिसी आईडी है आई गेस, पॉलिसी आईडी, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रिंग में रहेगा बेसिकली, ये पूरा स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा मेरे को, पॉलिसी आईडी, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अब एक बार देखते जाके क्रोम पे क्या हाल है इसका। देखिए पॉलिसी आईडी यहाँ पे आ चुका है, राइट, पॉलिसी आईडी आ गई और उसके साइड में उसका जो था वो स्निपेट से एक बार कंपेयर कर लेते, ठीक है। इसका नाम पॉलिसी आईडी होना था। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ तो हैंडल किया। अब हैंडल के बाद देखिए अभी और एक चीज़ हैंडल करना है, ये जो इसमें इनपुट आएगा, राइट, मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं क्रोम पे चल जाऊँ तो मैं यहाँ पे जो भी सर्च में करूँगा, ठीक है, ये मेरे को अपने पेरेंट कंपोनेंट को देना है, क्योंकि ये तो अपना इनपुट कंपोनेंट है, बट ये इधर पे जो वैल्यू आ रहा है मेरे को ऐप कंपोनेंट को देना है, राइट, क्योंकि मेरे को बेसिकली लास्ट में सर्च जब अप्लाई करना है तो मेरे को जो पॉलिसी आईडी की वैल्यू है वो मेरे को पता होनी चाहिए, तभी तो मैं सर्च करूँगा, राइट। और मेरे को और एक क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है इसमें बेसिकली, और एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि जैसे ये मेरा 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, और हर कंपोनेंट का आपको पता है एक उस पर इवेंट होना चाहिए, जैसे ऑन चेंज, इनपुट का ऑन चेंज होता है, सेलेक्ट का भी ऑन चेंज होता है, राइट। तो मेरे को जो इसका हैंडलर फंक्शन है वो मैं बस एक ही रख सकता हूँ, वो एक ही हैंडलर फंक्शन से मेरे को क्या करना है, तीनों को मेरे को हैंडल करना है। मेरे पास ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम इसके लिए अलग हैंडलर फंक्शन रख लो, इसके लिए अलग रख लो, इसके लिए अलग रख लो, ऐसा इसने अलाउ नहीं किया, ठीक है। इसने क्या बोला कि मेरे को तीनों जो कंपोनेंट्स है तीनों के लिए मेरे को चाहिए, मतलब मेरे को इसको भी हैंडल करना है, इसको भी हैंडल करना है, इसको भी हैंडल करना है, एक ही फंक्शन से, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या रख लेते हैं, चेंज हैंडलर करके, ठीक है, चेंज हैंडलर करके इसका नाम रख लेते हैं। पहले तो ये बना देते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर कंपोनेंट को ये चीज़ पास भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको भी पहले पास कर देता हूँ, इसका नाम क्या रख देता हूँ, ऑन चेंज करके, ठीक है, क्योंकि इनपुट पे तो ऑन चेंज रहता ही है। और इसको क्या मैं देख दूँगा, दिस डॉट चेंज हैंडलर, ठीक है, चेंज हैंडलर। और बस यहाँ पे काफ़ी है इतना, सेव करके। अब ये जो मैंने बनाया है चेंज हैंडलर, इसको मेरे को इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करते हैं, एक चीज़ सोचते हैं कि हम लोग एक से सब कैसे मैनेज करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि ये जो फील्ड है मेरा इनपुट फील्ड से आया है, ये जो है मेरा पॉलिसी ग्रुप से आया, ये जो है मेरा स्टेटस से आया। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेंज हैंडलर में मैं एक पैरामीटर लूँगा टाइप करके, ठीक है। टाइप मेरे को क्या बताएगा भाई कि किस टाइप का मेरे को जो चेंज आया वो आया, ठीक है। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं अगर आपको पहले पॉलिसी जो इनपुट फील्ड है उसी में पहले आपको बता देता हूँ, जो मेरा इनपुट फील्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड में मेरे को यहाँ पे ऑन चेंज रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पहले मेरे को यहीं से डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, इनपुट चेंज हैंडलर, ठीक है। इसका नाम ये रख लेते हैं, कैप्स ऑन हो गया, ठीक है। और इसमें बाइंड कर देते दिस करके, ठीक है। ये किया मैंने, सेव। और इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते फंक्शन को, क्या नाम है मैंने इसका, इनपुट चेंज हैंडलर, ठीक है। तो इनपुट चेंज हैंडलर। और एक चीज़ आपको ये पता होगी कि जैसे ये नेटिव एलिमेंट है, राइट, इनपुट क्या है, नेटिव डॉम एलिमेंट होता है, तो इस पर जैसे ऑन चेंज होता है, राइट, एक इस पर एट्रीब्यूट होती है ऑन चेंज। अगर ऑन चेंज में मैं कोई फंक्शन पास करूँ तो मुझे क्या मिलता है, बेसिकली इसका इवेंट मिलता है, सिंथेटिक इवेंट मिलता है, राइट। यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा, राइट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा तो जब भी आप एट्रीब्यूट पे फंक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने ये लगाया, तो मेरे को हमेशा उस फंक्शन में मैं एक पैरामीटर तो हमेशा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को इवेंट मिलेगा जिस पे मैंने उस एट्रीब्यूट को लगाया है, ठीक है। तो एक ये मिलेगा, इवेंट मिलेगा। अब वो इवेंट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इवेंट की अगर मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और अब पहले आपको यहाँ क्रोम पे दिखाता हूँ ये चीज़। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं और एक क्लियर करके अगर अब मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ, देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, मेरे को ऑन चेंज की वजह से मेरे को हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली अब ये मेरे को अपने में नहीं हैंडल करना है। मेरे बोलने का क्या मतलब है कि मैं इसको इनपुट में नहीं हैंडल करूँगा, मैं इसको सीधा किसको दे दूँगा, ऐप जेस को दे दूँगा कि भाई ये लो मेरे को जो इनपुट मिला मैं तुमको सीधा पास कर देता हूँ। तो पास करने का तरीका क्या है, ये जो मेरे को इवेंट मिला है ये मैं दे देता हूँ सीधा ऐप जेस को, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ क्या मिला है प्रॉप्स पे, अगर मैं प्रॉप्स पे देखूँ तो मैंने क्या फंक्शन पास किया है, चेंज हैंडलर, ठीक है। और चेंज हैंडलर को मेरे को 2 चीज़ चाहिए, एक तो मैं इवेंट पास कर दूंगा जो मेरे को इनपुट मिल रही है, दूसरा मेरे को ये पता करना है कि भाई मेरे को कौन से फील्ड से मिल रही है। तो मेरे को उसका क्या चाहिए, टाइप चाहिए होगा, राइट।
कि मेरे को पता चले कि भाई टाइप क्या है जो मेरे को डेटा दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो इवेंट आया है पहले इसमें क्या करूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक है, डॉट इसका मैंने क्या बोला, चेंज हैंडलर, चेंज हैंडलर है। अब इसको दो चीज़ पास कर दूंगा, मैं इवेंट भी पास कर दूंगा सीधा सीधा, ठीक है। इवेंट की डायरेक्ट इसका वैल्यू पास कर देते, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। नहीं तो इवेंट ही पास कर देते फिलहाल के लिए। इवेंट पास किए, इवेंट पास करने के बाद दूसरा चीज़ क्या पास कर देते हैं यहाँ पे, टाइप। तो टाइप में क्या करते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करके भेज देते हैं सीधा। टाइप में इसका मेरे को जो वो मिला है, लेबल मिला है, मैं उसको लेबल ही भेज देता हूँ, ताकि वो लेबल से क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किसने मेरे को भेजा है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या भेज दूंगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लेबल, ठीक है। मैंने ये चीज़ क्या कर दिया, इनपुट चेंज हैंडलर से मैंने उसको डाल दिया। अब ये बेसिकली किसके पास आएगा, ऐप जेस के पास आएगा, दिस डॉट चेंज हैंडलर। तो चेंज हैंडलर में मेरे को क्या पता करना है, चेंज हैंडलर में अगर बनाऊंगा यहाँ चेंज हैंडलर, मेरे को पता है मेरे को एक चीज़ मिलेगा इवेंट करके, दूसरा मेरे को क्या मिलेगा, टाइप मिलेगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा जो टाइप है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू क्या है, पॉलिसी आईडी है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इनपुट का मैंने क्या पास किया, लेबल में पॉलिसी आईडी पास किया, राइट। तो अगर पॉलिसी आईडी तो सिंपली पहले यहाँ क्या कर देते, देखने के लिए भी आ रहा है कि नहीं मेरे पास, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इनपुट करके लिख देता हूँ, ठीक है, इनपुट में जो मेरे को आया है। और यहाँ क्या पास कर दूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो मैंने सेम उसमें किया था वो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। वापस जाते हैं एक बार यहाँ पे, देखते हैं ये क्लियर किया। देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है प्रॉब्लम, एक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चेंज हैंडलर इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये मे बी मेरे को लगता है मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है शायद, स्पेलिंग मिस्टेक ही होगा, देख लेते एक बार। इसका नाम क्या है, चेंज हैंडलर को मैंने ऑन चेंज नाम से पास किया है, तो मेरे को प्रॉप्स में बेसिकली किस नाम से मिलेगा, ऑन चेंज नाम से, ना कि चेंज हैंडलर, ठीक है। तो इसको चेंज हैंडलर से हटा के क्या कर देते हैं, ऑन चेंज कर देते, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी अगर जाएंगे वापस, ये क्लियर करेंगे तो देखिए अब मैं जो पास कर रहा हूँ वो बेसिकली किधर आ रहा है, ये टाइप मेरे को दिखा रहा है, मैंने जो उधर से पास किया तो मैंने वो बता रहा हूँ कि इनपुट है, और ये जो साइड में उसका इनपुट आ रहा है, ठीक है, वैसा टाइप। तो ये चीज़ तो मेरा हैंडल हो गया बेसिकली। ऑन चेंज के हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट को जो इधर का इवेंट आ रहा है, मतलब जो इनपुट में इवेंट आ रहा है वो सीधा पास कर दे रहा हूँ अपने लेबल के साथ। तो मेरा ऐप को पता चल रहा है कि अच्छा भाई मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो क्या है, टाइप की हेल्प से पता चल जाए। अच्छा पॉलिसी आईडी है, पॉलिसी आईडी मतलब क्या, बेसिकली स्निपेट में देखो तो मेरे को ये इनपुट बॉक्स से आ रही है, ठीक है। ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे, ये थोड़ा सब क्लियर कर दिया अगर, तो उसको टाइप से क्या पता चलेगा, अच्छा अगर मेरा पॉलिसी आईडी है तो मेरा ये दे रहा है, अगर उसका टाइप जो पॉलिसी ग्रुप है तो मेरे को इधर से डेटा आ रही है, अगर इसका टाइप स्टेटस है तो मेरे को इधर से डेटा आ रही है, ठीक है। तो पहले तो मैंने इनपुट कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस, इस दोनों के लिए भी मेरे को, अभी देखिए दोनों पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस दोनों क्या है, सेलेक्ट है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब वो रीयूजेबल होगा तो ऑब्वियसली मैं दोनों के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, सेलेक्ट करके रख देता हूँ, सेलेक्ट फील्ड, ठीक है, सेलेक्ट फील्ड डॉट जेएस, ये मैंने बना दिया। यहाँ इंपोर्ट कर देते क्या, रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, कंपोनेंट को कर लेते हैं, ठीक है। दो चीज़ फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। और क्लास का नाम क्या रखूँगा मैं, सेलेक्ट फील्ड ही रखता हूँ, ठीक है, जो मेरा फाइल का नाम है। एक्सटेंड्स क्या रहेगा, कंपोनेंट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। करने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, रेंडर करना है बेसिकली। पहले तो रेंडर के अंदर क्या करना है मेरे को, रिटर्न। रिटर्न में मैं क्या करता हूँ बेसिकली, पहले रिएक्ट लिख लेता हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ठीक है। और इसको सिंपली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। सेलेक्ट फील्ड, ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे को बेसिकली ये चीज़ देखिए कि मेरे को सेलेक्ट में चाहिए क्या क्या, प्रॉप से मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करूँगा। पहला चीज़ मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, मेरे को पॉलिसी ग्रुप चाहिए, राइट। एक चीज़ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे को पॉलिसी ग्रुप चाहिए। दूसरा चीज़ के ऑप्शंस के अंदर मैं क्या डिस्प्ले करूँगा, जैसे होम है, अपार्टमेंट है, विला है, ये मेरे को प्रॉप से मिलना चाहिए, तभी तो मैं ऑप्शंस का एक लिस्ट बना पाऊँगा, राइट। तो पहले वो चीज़ जाके पहले हैंडल कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस में आया, अभी मैंने ये तो बना ही दिया सेलेक्ट फील्ड, तो पहले इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट सेलेक्ट फील्ड फ्रॉम सेलेक्ट फील्ड, ठीक है, ये मैंने कर लिया। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉल करूँगा। और कॉल करने से पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास क्या है, बेसिकली पूरा का पूरा जो भी डेटा है वो मेरे को इस फाइल में मिल रही है, ठीक है, इस फाइल के अंदर। तो इसी के अंदर देखिए पॉलिसी प्लान लिस्ट नाम से मिला, जो कि मेरा वहाँ पॉलिसी ग्रुप है, देखिए नेम अपार्टमेंट मिला। तो मेरे को पहले क्या चाहिए, पॉलिसी प्लान लिस्ट चाहिए।
तो यहाँ के मैं क्या करता हूँ, पहले पॉलिसी प्लान लिस्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरा मॉक डेटा से, ठीक है। इंपोर्ट, वो मेरे को देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करके उसने दिया, राइट। ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, मतलब नेम एक्सपोर्ट है ये, राइट। तो यहाँ पे आके क्या करूँगा, इंपोर्ट पॉलिसी प्लान लिस्ट है, तो पॉलिसी प्लान लिस्ट फ्रॉम मॉक डेटा से आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी मेरे को पास करना है किसको, सेलेक्ट हैंडलर को, जो मैं कॉल करूँगा सेलेक्ट फील्ड को। तो बेसिकली क्या है, सेलेक्ट फील्ड आया और मेरे को उसको क्या क्या चाहिए ये मेरे को पता है, मेरे को क्या क्या चाहिए। अगर मैं इधर से देखूँ, स्निपेट से देखूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये लेबल का नाम पास करना पड़ेगा जो पॉलिसी ग्रुप है, और साथ में ऑप्शंस के लिए मेरे को इसका जो डेटा है वो पास करना पड़ेगा, ठीक। तो ये डेटा बेसिकली क्या है जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मॉक डेटा से, अगर देखो तो ये एरे है, राइट। ये आप देख सकते हैं एरे है ये पूरा पार्ट। तो ये दोनों चीज़ पास कर देता हूँ उसको प्रॉप्स में, मतलब उसके लिए जो सेलेक्ट फील्ड है उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, लेबल पास करता हूँ। लेबल में इसका नाम क्या रहेगा, पॉलिसी ग्रुप, राइट। पॉलिसी ग्रुप नाम से है, तो ये पास कर दिया। और दूसरा चीज़ इसको क्या चाहिए, क्लास नेम चाहिए। क्लास नेम मैंने क्या रखा था, सबका फील्ड रखा था, FIELD फील्ड, ठीक है। ये फील्ड रखा है। और तीसरा चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, डेटा जो मेरे को पास करना है, तो इसको मैं ऑप्शंस नाम से पास करता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस नाम से पास करता हूँ। और ये कौन सा होगा जो मैंने अभी इंपोर्ट किया, जो कि क्या है, पॉलिसी प्लान लिस्ट है, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया। और एक मेरे को क्या देना पड़ेगा, हैंडलर देना पड़ेगा, राइट, ऑन चेंज, जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं किसको पॉइंट कर दूंगा, दिस डॉट चेंज हैंडलर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने दे दिया। बेसिकली सेलेक्ट फील्ड को जो चाहिए था मैंने सारा प्रोवाइड कर दिया। बाकी सेलेक्ट फील्ड में देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। इधर आया। अब मेरे को पता है कि मेरे को प्रॉप्स में क्या क्या मिल रहा है, राइट। ये चीज़ मेरे को पूरा पता है। तो पहले एक चीज़ पता है कि क्या होगा, सेलेक्ट बोल रहा हूँ। पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक डिव चाहिए, राइट। एक डिव चाहिए, मैंने बताया था कि डिव के अंदर रैप करना है। और क्लास नेम मेरे को मिल ही रहा है प्रॉप्स से, तो उसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा, सेलेक्ट फील्ड मेरे को बनाना है, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, पूरा ये सेलेक्ट ही तो है जिसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बनाते हैं। तो सेलेक्ट फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेलेक्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेल्पर ले लेता हूँ। और क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट और रेंडर मेथड के अंदर ही मैं सारा हेल्पर्स ले सकता हूँ, तो इसका नाम मैं क्या रखूँगा, ऑप्शंस ही रख देता हूँ इसका भी, ठीक है। ऑप्शंस रखता हूँ। और मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे को क्या मिल रहा है प्रॉप्स से, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से ऑप्शंस मिल रहा है, राइट। और क्योंकि वो एरे है, मैंने आपको अभी दिखाया, तो एरे पे मैं क्या कर सकता हूँ, मॉक डेटा मतलब मैप कॉल कर सकता हूँ, राइट। और वो एरे पे जाऊँ तो मेरे को एक चीज़ पता है कि पॉलिसी जो प्लान लिस्ट है, ये एरे के अंदर हर एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, नेम प्रॉपर्टी। अगर मैं नेम प्रॉपर्टी का एक्सेस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, हर वैल्यू मिल जाएगी, राइट। कभी नेम मिलेगा, कभी अपार्टमेंट मिलेगा, कभी विला मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट फील्ड में हूँ और मैप के अंदर मैं क्या पास करूँ, कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, राइट, उसको। तो मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट मेरा ई में आएगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको क्या रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे, ई के पास क्या रहेगा, नेम प्रॉपर्टी रहेगा, राइट। यही चीज़ उसको चाहिए, नेम प्रॉपर्टी। और सारे नेम प्रॉपर्टीज़ को एक एरे में बना के क्या करेगा, ऑप्शंस दे देगा। और ये जो है बेसिकली ये पार्ट, ये पूरा किसके अंदर होना चाहिए, एक ऑप्शन के अंदर होना चाहिए, राइट। ये ऑप्शन के अंदर रहना पड़ेगा। ऑप्शन ये रहेगा बेसिकली, ये जो ई डॉट नेम है इसको ऑप्शन के अंदर रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि JSX है ना, तो ऑप्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है। और ये ऑप्शंस को अब कहाँ रेंडर करूँगा मैं, यहाँ पे सेलेक्ट के बीच में मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस को रेंडर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आए और सीधा क्या किया, जो ऑप्शन है मैंने यहाँ रेंडर कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं क्या दिखा रहा है क्रोम का हाल। एक एरर आ रहा है, एरर क्या बता रहा है, अच्छा एरर तो बाद में देखते, पहले लेबल तो मैंने डाला ही नहीं, लेबल भी तो डालना है। सेलेक्ट के पहले क्या करना है, लेबल डालना है, जो और एक मेरे को प्रॉप्स में मिली थी। तो वो बेसिकली क्या है, लेबल, ठीक है, LABEL। और यहाँ क्या रहेगा जो मेरे को मिला है, लेबल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लेबल, ठीक है। सेव किया। अभी चलते क्रोम पे। और ये क्या बोल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो इसको की प्रॉप चाहिए। तो एक काम करते हैं, हर एक ऑप्शन जो बेसिकली क्या है, एरे है, तो ये बेसिकली बोल क्या है कि जब रिएक्ट ये एरे ऑफ JSX एलिमेंट्स को संभालेगा तो उसको हर एक JSX एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, ताकि इसको सही से अरेंज कर पाए। तो इस पर क्या करते हैं, की प्रॉप दे देते हैं।
और इसको की में भी क्या दे देते, बेसिकली नेम ही दे देते जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। अब देखते हैं ये एरर गया कि नहीं गया यहाँ पे, ठीक है, वो एरर हट गया। अब यहाँ पे देखिए ई डॉट नेम आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, ये बेसिकली ई डॉट नेम को मेरे को किस में रैप करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है राइट JSX का। अब अगर आए तो देखिए मेरे को सब वैल्यूज़ मिल गया, होम अपार्टमेंट बिल है, ठीक है। ये सेलेक्ट फील्ड काम कर रहा है और इसका हैंडल करते हैं क्या, ऑन चेंज। तो मेरे को यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, सेलेक्ट पे ऑन चेंज देना पड़ेगा राइट, ऑन चेंज। और इसका मैं क्या नाम रख लेता हूँ, सेलेक्ट चेंज हैंडलर रख लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट चेंज हैंडलर, ठीक है। और इसको बाइंड कर देता हूँ दिस से, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इस फंक्शन को ज़रा मैं बना देता हूँ रेंडर मेथड के बाहर। इसमें थोड़ा सा गाइस बेसिक नॉलेज ज़रूरी है रिएक्ट का, क्योंकि मैं बेसिकली आपको रिएक्ट अगर आता है तो आप एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि। तो सेलेक्ट चेंज हैंडलर जो है ये मैंने बनाया, और इसको अगेन क्योंकि मैं नेटिव डॉम एलिमेंट पे कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को इवेंट मिलेगी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इनपुट फील्ड के लिए, तो मेरे को इवेंट तो मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये चीज़ अपने ऐप कंपोनेंट को पास कर दूंगा, ठीक है। जो मेरे को क्या मिल रहा है प्रॉप्स में ऑन चेंज पे मिल रहा है, उसको क्या पास करूँगा, सीधा सीधा इवेंट पास कर दिया। इवेंट पास करने के साथ टाइप पास करूँगा। टाइप क्या है, तो टाइप में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा वापस से, और इसमें क्या बता दूंगा, दिस डॉट जो मेरा लेबल है वही मेरा टाइप है, प्रॉप्स डॉट लेबल, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिकली। और इसको अगर मैं यहाँ हैंडल करने आऊँ तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अगर पॉलिसी आईडी नहीं है तो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा टाइप जो है अगर ये इक्वल टू क्या है, पॉलिसी ग्रुप है अगर, ठीक है, अगर ये पॉलिसी ग्रुप है राइट, क्योंकि दूसरा नाम वही है पॉलिसी ग्रुप है, तो मैं सिंपली क्या कर दूँ यही चीज़, बट यहाँ पे इनपुट की जगह क्या कर दूँगा, पॉलिसी ग्रुप, ठीक है, पॉलिसी ग्रुप। और इसके साथ मैं क्या प्रिंट कर दूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। चलिए एक बार जाते हैं क्रोम पे और देखते हैं ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। ये हटाया, यहाँ पे क्लिक किया, होम पे क्लिक किया, काम नहीं किया, देखते हैं अपार्टमेंट आ रहा है। देखिए पॉलिसी ग्रुप में क्या आ रहा है, पहले बार अपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है। होम किया, होम आ रहा है, विला किया, विला आ रहा है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। चलिए अब यही चीज़ किस पे डाल देते वापस से, और एक सेलेक्ट फील्ड चाहिए जो मेरे को क्या है, अगर तीसरा सेलेक्ट फील्ड पे आऊँ मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे, तो मैंने क्या किया, ये भी हैंडल कर लिया, ये पॉलिसी ग्रुप को भी मैंने हैंडल कर लिया। अब बचा क्या, स्टेटस बचा है, ठीक है। तो वो सेम सेलेक्ट फील्ड है, क्योंकि मेरे पास अब क्या है, अगर आप देखें वहाँ पे तो मेरे पास एक सेलेक्ट कंपोनेंट है और कंपोनेंट रीयूजेबल होना चाहिए, तो मैं वही कंपोनेंट को दोबारा करूँगा, बस प्रॉप्स का फ़र्क रहेगा इस बार, ठीक है, बस प्रॉप्स का फ़र्क रहेगा। तो उसमें क्या करता हूँ, वापस से यही सेलेक्ट फील्ड है, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इस बार लेबल चेंज होगा। पॉलिसी ग्रुप की जगह पे क्या रहेगा, वो लेबल स्टेटस रहेगा, ठीक है, STATUS, ठीक है, स्टेटस रहेगा। क्लास नेम तो फील्ड ही रहेगा। बट अब देखिए ऑप्शंस इसका क्या होगा, वो देखिए ऑप्शंस इसके लिए क्या है, ये रहेगा, इन इफेक्ट रहेगा या तो कैंसिल रहेगा, ठीक है, दो चीज़ रहेगा। और दोनों के पास पता है मेरे पास क्या है, दोनों के पास नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेम प्रॉपर्टी के साथ मैं इन इफेक्ट और कैंसिल यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, ये एरे इंपोर्ट करना है, पॉलिसी स्टेटस लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, पहले वो इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट पॉलिसी स्टेटस लिस्ट फ्रॉम क्या, मॉक डेटा, ठीक है। ये मैंने इंपोर्ट किया और सिंपली इसको मैं कहाँ पास करूँगा, यहाँ पे ऑप्शंस की जगह पे अब क्या आएगा, पॉलिसी प्लान लिस्ट की जगह पे पॉलिसी स्टेटस लिस्ट, ठीक है। बाकी तब सब तो सेम रहेगा राइट। इसको अगर मैं सेव करूँ और अब अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, इन इफेक्ट कैंसिल, दो चीज़ आ रहा है। ये अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि बेसिकली मैंने इसको हैंडल नहीं किया चेंज हैंडलर में, तो इसको भी हैंडल कर लेते जाके एक बार चेंज हैंडलर में। क्या देख लेते हैं यहाँ पे कि एल्स इफ अगर मेरा टाइप इक्वल टू क्या है, स्टेटस राइट, स्टेटस या पॉलिसी स्टेटस, इसका लेबल क्या है, अभी तो पार्सिंग एरर आ रहा है, ठीक है, स्निपेट पे देख लेते हैं, स्टेटस ही नाम है, ठीक है। तो अगर इसका जो है स्टेटस रहता है अगर, ठीक है, तब क्या कौनसे लॉग करो, यहाँ पे कर दो स्टेटस, ठीक है, और क्या वापस वही इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार जाके वापस से,
यहाँ पे है। अब देखते हैं कैंसिल दाबते तो क्या आ रहा है, स्टेटस कैंसिल। अगर मैं रिफ्रेश यहाँ से हटा दूँ, देखिए अब देखिए मैं जो पास करूँगा वो आएगा। मैं इन इफेक्ट करूँगा, ये मेरे को बता रहा है स्टेटस से मेरे को इन इफेक्ट आया। मैं अपार्टमेंट करूँगा तो बोलेगा भाई पॉलिसी ग्रुप में अपार्टमेंट भेजे। यानी यहाँ पे अगर मैं नाम लिख दूँ तो ये क्या लिख रहा है, देखिए इनपुट से मेरे को क्या आ रहा है, मोहित आ रहा है। अभी हर बार आ रहा है क्योंकि तुरंत चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो लास्ट में क्या बोल रहा है भाई, इनपुट से मेरे को मोहित आया, ठीक है। तो ये तो चीज़ मेरे को आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डिज़ाइन के हिसाब से कर दूँ तो डिज़ाइन के हिसाब से अगर देखें तो मेरे को पता है ये कंपोनेंट है जो कि एक डिव है, राइट। ये भी कंपोनेंट है जो कि एक डिव के अंदर, ये भी कंपोनेंट जो कि डिव के अंदर। अभी 2 बटन चाहिए, सर्च और रीसेट, वो भी बना देते हैं पहले, फिलहाल के लिए बना देते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं कैसे हैंडल करना है। सेलेक्ट फील्ड के बाद आए यहाँ पे ये डिव है ना, ठीक है, ये डिव क्या है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 बटन्स बना देते हैं। पहला बटन क्या रहेगा, सर्च रहेगा, राइट। दूसरा बटन क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। रीसेट, ठीक है। मैंने सेव किया, 2 बटन सब मेरे को दिखेंगे यहाँ पे क्रोम पे, वो 2 बटन्स दिख रहे हैं। अब मैंने बताया कि सारा कॉम्पोनेंट्स डिव है, राइट। क्योंकि अगर मैं कोई एक के जाऊँ, जैसे सेलेक्ट फील्ड के अंदर जाऊँ तो देखिए रेंडर में क्या कर रहा हूँ, पहले डिव कर रहा हूँ, डिव के अंदर ये सब आ रहा है, ठीक है। और डिव पे मेरे को क्लास नेम पता है कि मैंने जो पास किया है, तो क्लास नेम क्या है, मैं जो पास कर रहा हूँ फील्ड है, ठीक है। और सब के अंदर क्या है, सर्च फिल्टर के अंदर सब कुछ है, राइट। ये पूरा पूरा सर्च फिल्टर के अंदर है। तो पहले मैं अगर इसको अरेंज करूँ, किसको, सर्च फिल्टर को पहले ट्राई करते हैं काम करने का, ठीक है। और क्लास है, राइट, सर्च फिल्टर। सर्च फिल्टर के अंदर गया। अगर पहले मैं क्या करूँ, सर्च फिल्टर का डिस्प्ले में पहले फ्लेक्स करके देख लेता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। सेव किया, देखते हैं क्या है। ये सारे साइड बाय साइड आ गए, राइट, फ्लेक्स करने पे। क्योंकि मेरे को पता है ये पूरा पॉलिसी आईडी से लेकर उसका इनपुट बॉक्स तक एक डिव है, पॉलिसी ग्रुप से उसका सेलेक्ट फील्ड तक एक, स्टेटस है उसका जो सेलेक्ट फील्ड है ये पूरा एक में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है बेसिकली, अगर मैं यहाँ जाऊँ स्निपेट पे, तो इनके बीच मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, थोड़ा गैप्स चाहिए, ठीक है। तो गैप्स भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्ले तो फ्लेक्स कर दिया है, और क्या करते हैं, गैप डाल देते हैं। गैप कितना डालते हैं, 15 पिक्सल डाल के देखते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल। और वहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी आपको दिख रहा था, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, येलो ग्रीन, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा पैडिंग डाल देते हैं क्योंकि ये पूरा वैसा दिख रहा है, तो थोड़ा पैडिंग भी डाल देते हैं। पैडिंग कितना डालते हैं, 15 पिक्सल ट्राई करते हैं, कैसा लगता है। तभी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। और मेरे को थोड़ा क्या चाहिए अब, कि जो पॉलिसी आईडी पॉलिसी ग्रुप है, इनके में भी थोड़ा आपस में एक गैप चाहिए। जैसे पॉलिसी ग्रुप और इसका देखिए फील्ड, पॉलिसी आईडी और इनपुट फील्ड कितना सेट है, ठीक है। और बटन्स को भी क्या, ये सबको एक बार ट्राई करते हैं अलाइंग आइटम सेंटर डाल के, क्योंकि फ्लेक्स है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो हमेशा ही यूज़ करते हैं। आप लोग अगर फ्लेक्स यूज़ करते होंगे कि अलाइंग आइटम सेंटर, ताकि क्या हो, सेंटर पे दिखे सब कुछ। तो देखेंगे तो बेसिकली क्या है, पूरा एक लाइन पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी आईडी है और इसका जो इनपुट बॉक्स है, इनके बीच में भी चारों थोड़ा गैप हो। जैसे पॉलिसी ग्रुप होम में तो मैंने इनको एक डिव का नाम दिया, राइट, फील्ड मैंने दिया, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सेलेक्ट फील्ड पे आऊँ अगर, या इनपुट फील्ड पे हूँ, तो देखिए डिव है जिस पे क्लास नेम आ रहा है, और उसके अंदर लेबल और उसका जो भी है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, अगर देखें यहाँ पे ऐप में तो फील्ड नाम दिया सबका, ठीक है। सबको फील्ड मैंने पास किया। तो अगर मैं फील्ड को टारगेट करूँ यहाँ पे, फील्ड करके अगर मैं टारगेट करूं, और फील्ड का भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को गैप चाहिए। तो पहले इसका भी एक ट्राई कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। मैं बेसिकली क्या, फ्लेक्स का यूज़ करने का एक फ़ायदा कि हर चीज़ आराम से हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अलाइंग आइटम्स। फ्लेक्स मेन यूज़ करने का है कि मैं अलाइंग आइटम्स कर सकता हूँ ताकि वो अपने डिव में सही से अरेंज हो जाए, ठीक है। ये कर दिया। और उसके बाद क्या करते हैं, सेंटर करने के बाद उसको कर देते हैं क्या, उसका गैप देना था, राइट, हम लोग को। तो गैप दे देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल ट्राई करते हैं। ज़्यादा कम हुआ तो थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और देखिए ये इन सब के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप हो गया। अब स्निपेट से कंपेयर कर रहे तो क्या है, वाइट कलर है, देखिए पॉलिसी ग्रुप, पॉलिसी आईडी, स्टेटस सारे क्या वाइट कलर में, तो वो भी दे देते हैं इन लोग को, ठीक है। क्या करते हैं, कलर वाइट कर देते हैं। कलर दाब रहे हैं तो क्या रहा है पता नहीं, अरे यार, कलर वाइट, ठीक है। सेव किए, ठीक है। वे थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट, सर्च रीसेट ये सब कुछ थोड़ा सही लग रहा है। तो अब बात करते हैं कि अब ये सब को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब को हैंडल कैसे किया जाए, और उसके पहले नीचे टेबल भी हम लोग को डालना है, राइट।
टेबल भी डालना है, तो पहले टेबल का देख लेते हैं कि टेबल कैसे डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। तो टेबल बेसिकली हम लोग को ऐसा रखना पड़ेगा ना कि हम लोग जब सर्च करें तब भी वही हैंडल हो। मतलब जैसे कि देखिए हम लोग टेबल को अगर हार्ड कोडेड में नहीं यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे एक डिव बना दूँ और डिव के अंदर मैं क्या करूँ, सिंपली टेबल बना दूँ, वो हार्ड कोडेड हो जाएगा। मेरे को डायनेमिकली रेंडर करना है राइट रिएक्ट में, तो मेरे को पहले पता रहना चाहिए कि मैं किस पे करूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि पहले मैं कहाँ गया हमारा मॉक डेटा, ये मॉक डेटा है, इसमें देखिए ये पॉलिसी लिस्ट है। पॉलिसी लिस्ट के अंदर सारा डेटा है हमारे पास राइट, ये पूरा का पूरा पॉलिसी लिस्ट के अंदर डेटा है। तो पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, क्या नाम है इसका, पॉलिसी लिस्ट नाम है, ठीक है। पॉलिसी लिस्ट को जाते हैं app.js में और क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पॉलिसी लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फ्रॉम मॉक डेटा राइट, ./मॉक डेटा, ठीक है। इसको यहाँ से कर लिया इंपोर्ट। अब पहले एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसे स्निपेट में देखें तो इसका हेडर्स तो कॉमन रहेगा राइट। जैसे टेबल के अंदर ही मेरे को रेंडर करना है। डायनेमिक क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर डायनेमिक बेसिकली है ये डेटा से राइट, ये हर एक डेटा डायनेमिक है, ये 1 ये सब डायनेमिक है, ये सब चेंज हो गए, बट हेडर्स तो कॉमन रहने वाले ना। अगर टेबल एम्प्टी भी होगा तो एटलीस्ट हेडर्स तो मेरे को दिखाना है उसका राइट। तो मेरे को एक क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल के अंदर हेडर बना देता हूँ और उसके अंदर का जो उसका डेटा होगा वो डायनेमिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक कंटेनर दे देते हैं। इसका कंटेनर का नाम मेरे को दिया गया था इंस्ट्रक्शन में लेने के लिए, कार्ड लेआउट बोला था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च फिल्टर, और इसको भी मैंने बोला था कि कंटेनर में चाहिए, वैसे यहाँ पे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिव हो गया, डिव में यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मैं अपना क्लास नेम दे देता हूँ। तो एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डिव बना लिए, इसका क्लास नेम हम लोग रख लेते हैं टेबल लेआउट करके, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टेबल आना है, ओके। टेबल लेआउट। अब यहाँ पे क्या रेंडर करना है हम लोग को, टेबल रेंडर करना है, ठीक है। तो टेबल पहले रेंडर करते हैं यहाँ पे। टेबल के अंदर पहले क्या रहेगा, टेबल हेडर्स रहना है मेरे को, ठीक है। पहले टेबल हेडर्स चाहिए, फिर टेबल डेटा चाहिए, ठीक है। तो जो पहला रो रहेगा, यहाँ पे वो क्या रहेगा, टीआर में हेडर चाहिए राइट हम लोग को पहले। तो हेडर बना लेते हैं जो कि क्या रहेगा, टीएच करके, ठीक है। पहला हेडर में क्या चाहिए हम लोग को, अगर हम लोग स्निपेट्स देखें, स्निपेट्स के हिसाब से अगर करें तो पहले क्या है, सीरियल नंबर है, फिर पॉलिसी आईडी, फिर पॉलिसी ग्रुप, ठीक है। सीरियल नंबर, एसआई नंबर, फिर पॉलिसी ग्रुप, पॉलिसी आईडी, ठीक है। क्या है, सीरियल नंबर होगा पहला हेडर। फिर क्या है मेरे पास, पॉलिसी ग्रुप है राइट, पॉलिसी ग्रुप है। उसके बाद क्या है, मे बी पॉलिसी स्टेटस है, मे बी पॉलिसी आईडी होगा इसके पहले, तो एक पॉलिसी आईडी भी होना है, तो पॉलिसी आईडी रख लेते हैं। पॉलिसी आईडी, पॉलिसी ग्रुप, फिर पॉलिसी स्टेटस है, मे बी आई गेस प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आई गेस स्टेटस है, स्टेटस के पहले मे बी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, तो स्टार्ट डेट है, और उसके बाद क्या है, एंड डेट है, ठीक है, एंड डेट है। और उसके बाद क्या है, स्टेटस नाम से राइट, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं आया कि नहीं, कोई एरर ना हो, ठीक है। ये सब तो आ गया बेसिकली, और एक बार स्निपेट से कंपेयर करते तो क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ठीक है, सही जा रहा है। आईडी, ग्रुप, वैल्यू, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, ठीक है, वही है यहाँ पे भी। पॉलिसी आईडी, पॉलिसी ग्रुप, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, और एक बटन चाहिए राइट। बटन वैसे इसमें नहीं आएगा, बट ये किस में रहेगा, टेबल में रहेगा राइट। तो टेबल में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा टेबल वाला लुक आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, app.cs में टेबल लेआउट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे और टेबल लेआउट जो कि हम लोग ने बनाया है, टेबल लेआउट में गए। टेबल लेआउट के बाद जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले टेबल लेआउट के अंदर जो टेबल है वो उसका थोड़ा कर देते ताकि पता चले, ठीक है। तो टेबल है राइट, टेबल रहेगा,
और उसके अंदर क्या रहेगा, टेबल के अंदर टीएच भी रहता है और क्या रहता है, टेबल डेटा रहता है, ठीक है। उन सबको क्या करते हैं, पहले बॉर्डर दे देते ताकि पर थोड़ा क्या रहे, गैप रहे, ठीक है। तो बॉर्डर हम लोग दे देते 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये दे दिया। फिर अभी ऐसे करने से क्या होगा, देखिए अगर इतना करूँ तो डबल लाइन बॉर्डर्स आ गया होगा, देखिए ये देख रहे डबल लाइन बॉर्डर्स, बट मैं चाह रहा हूँ कि सिंगल टाइप में बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होता है वो लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स क्या करूँगा, कोलैप्स, ठीक है। और थोड़ा क्या कर देता हूँ, पैडिंग भी दे देता हूँ 5 पिक्सल का, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा पहले से बेटर है, एटलीस्ट टेबल का मेरे को हेडर्स दिख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मेरे को पता है कि भाई इसके अंदर मेरे को टेबल डेटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, दूसरा टीआर में मेरे को पता है भाई टेबल्स के मेरे को डेटा चाहिए होंगे। तो वो डेटा चाहने के लिए मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली पहले तो ये वाला वैल्यू चाहिए, पॉलिसी लिस्ट, ठीक है। ये पॉलिसी लिस्ट को मैं भी शायद मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है, पॉलिसी लिस्ट इंपोर्ट किया। अब एक काम क्या करते हैं ना कि हम लोग इसको एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्टर चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्टर में आने के बाद क्या करते हैं, सुपर, ठीक है, क्योंकि मेरे को सुपर को तो कॉल करना पड़ेगा। और क्या करते हैं यहाँ पे एक वैल्यू बना लेते हैं, तो दिस लगता है, दिस डॉट क्या करेंगे, पॉलिसी लिस्ट इक्वल टू पॉलिसी लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो मेरे को आया है बेसिकली पॉलिसी लिस्ट, ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं रेंडर करने के लिए, क्योंकि टेबल का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारा पॉलिसी लिस्ट है, दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट, इसी पे क्या करते हैं हम लोग, रेंडर कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम कुछ और रखते, रुकिए, इसका नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम रख देते हैं कॉन्स्ट टी डेटा करके, ठीक है, टेबल डेटा इक्वल टू दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे को पता एरे है, अगर मैं यहाँ जाके देखूँ इसको तो ये क्या है, बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और ऑब्जेक्ट में हर प्रॉपर्टी मेरे को क्या दे देगी, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू दे देगी, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ यहाँ पे, और बेसिकली कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ना, ठीक है। पॉलिसी डॉट क्या करूँगा, मैप कॉल करूँगा, ठीक है, मैप कॉल किया। अब मैप के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, एक कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट देगी, ठीक है। और हर बार मेरे को क्या करना है, बेसिकली रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। रिटर्न क्या करूँगा मैं, टी डेटा रिटर्न करूँगा, राइट। तो पहले क्या होना चाहिए मेरे पास, एक टी रो होना चाहिए, टी आर होना चाहिए, मतलब टेबल रो। टेबल रो के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली टेबल के डेटास रहेंगे, ठीक है, टेबल का डेटा रहेगा। और मेरे को पता है हर बार एक एक वैल्यू रहेगा, जैसे क्या रहेगा, पहला वैल्यू क्या रहेगा मेरे को यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो पहला वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टीज अगर देखें तो पहले प्रॉपर्टी क्या है, पॉलिसी आईडी है, फिर पॉलिसी टाइप है, ठीक है। ऐसे उठाते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए टर्मिनल स्प्लिट कर देते हैं, ताकि हम लोग के पास क्या रहे, ये वैल्यू रहे, ठीक है, साइड बाय साइड इसको लिखने में हेल्प होगा। तो पहले क्या है मेरे पास, ई डॉट पॉलिसी आई डी है, ठीक है। तो पॉलिसी आई डी रहेगी पहले मेरे पास, ठीक है। दूसरा टेबल डेटा में क्या आना चाहिए, ई डॉट, दूसरा क्या है, पॉलिसी टाइप है, ठीक है। तो पॉलिसी टाइप है, ठीक है, दूसरा आ गया। तीसरा क्या है, टीडी में मेरे पास ई डॉट पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। चौथा क्या है, टीडी में पॉलिसी स्टार्ट डेट रहेगा, राइट। तो पॉलिसी स्टार्ट डेट ये ले लेते हैं। और उसके बाद आखिरी वाला क्या है, आखिरी नहीं और दो है, ई डॉट पॉलिसी एंड डेट है, ठीक है, ये यूज़ कर लिया। और लास्ट में क्या है यहाँ पे, ई डॉट क्या आएगा, पॉलिसी स्टेटस, ठीक है, पॉलिसी स्टेटस, ये हो गया, ठीक है। और ये टेबल जो रो के बाहर क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं, ठीक है, एक क्या करते हैं, बटन बना देते हैं, या फिर पहले यहाँ ट्राई करते हैं कैसा दिखता है, क्योंकि एक डिलीट बटन चाहिए, राइट, मेरे को एक डिलीट बटन चाहिए। तो इसका नाम क्या रखते थे, डिलीट, ठीक है। और ये क्योंकि JSX मेरे को एक एलिमेंट में रिटर्न करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में रिटर्न कर दूंगा, ताकि मेरे को एक वैपर एलिमेंट टाइप रहे, ठीक है। ये मैंने इसको सेव किया। और ये टी डेटा मेरे को कहाँ रेंडर करना है, टेबल के बाद में रेंडर करना है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को रेंडर करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, टी डेटा, ठीक है। पहले सेव करके देखते हैं कि क्या हाल है, क्रोम पे जाके एक बार देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो रही है, नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मे बी ओके सीरियल नंबर, एक चीज़ हम लोग ने भूल गया कि सीरियल नंबर भी चाहिए ना यहाँ पे,
ये चीज़ तो हम लोग भूल ही गए। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर के लिए क्या करेंगे, हम लोग को जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ हम लोग चाहे तो दूसरा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं कॉल बैक फंक्शन में। तो क्या आता है, इंडेक्स आता है, तो उसको IND नाम से ले लेते हैं और उसको यहाँ पे एक बना देते हैं TD नाम से, ठीक है, TD। और इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स आ ही रहा है तो IND+1 कर देते हैं, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रहता है। अगर अभी सेव करें और अभी जाए क्रोम पे, ठीक है, ये सब आ रहा है। और मेरे को डिलीट अलग से चाहिए, साइड में चाहिए, तो बेसिकली क्या करते हैं, इसको अंदर ही पास कर देते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम था, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं। अभी सेव करते हैं और अब बेसिकली देखते हैं साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले जैसे टेबल आ गया, जो पहले हमारे पास टेबल था, ठीक है। अब ये थोड़ा बटन को भी थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। बटन को स्टाइलिंग देने से पहले क्या करते हैं, टेबल लेआउट को थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं, ठीक है। अभी मॉक डेटा का तो काम हो गया फिलहाल के लिए, तो एटलीस्ट हो गया। थोड़ा इसको स्टाइलिंग अगर दे दें हम लोग, डॉट टेबल लेआउट, ठीक है, इसको स्टाइलिंग दे तो मेरे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर देखें तो ये मेरे को सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इसका डिव है, इसको मैं फ्लेक्स करके करना चाहूँ तो बहुत आराम से सेंटर हो सकता है, ठीक है। ट्राई करते हैं एक बार, डिस्प्ले क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। फ्लेक्स होने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिकली अलाइंग आइटम्स कर सकते हैं, ठीक है। अलाइंग आइटम सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर बेसिकली क्या करेगा, वर्टिकली करेगा, बट मेरे को हॉरिजॉन्टली भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना करके देखते हैं क्या हाल है, ठीक है, ये सेंटर पे तो आ गया। अब मेरे को थोड़ा इसके ऊपर मार्जिन चाहिए, तो मैं पैडिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। पैडिंग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पैडिंग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। पैडिंग 5 पिक्सल अगर ट्राई करें तो देखते हैं क्या हाल है पैडिंग करने के बाद, ठीक है। 5 पिक्सल थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 5 पिक्सल एक्चुअली बहुत कम ही है, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, इतना भी कम नहीं चाहिए, 15 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे आ रहा है एटलीस्ट। और ये बटन्स को अगर थोड़ा स्टाइलिंग देने का ट्राई करें तो बटन्स किस में, बेसिकली टेबल लेआउट के अंदर जो मेरा बटन है, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इसको कुछ दे के देखते हैं। एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर यही वाला दे देते हैं जो है, ठीक है। कलर इसका वाइट करके देख लेते हैं, वाइट करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। इसके साथ क्या करते हैं, बॉर्डर हटा देते हैं, इसका बॉर्डर नन कर देते हैं। और क्या क्या दे सकते हैं, चाहे पैडिंग कर सकते हैं, थोड़ा पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है। और उसका बॉर्डर जो रेडियस है वो थोड़ा दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। कुछ बेसिक स्टाइलिंग सही। अभी अगर देखें, ठीक है, इसका ये आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, बेसिकली कुछ अभी मिसिंग है, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, स्निपेट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यहाँ पे भी बॉर्डर आया ही नहीं, ये बॉर्डर क्यों नहीं आया, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। TR, ठीक है, एक चीज़ मिस कर दी है मैंने शायद, यहाँ पे TH TD और TR भी होना चाहिए ना, टेबल के साथ क्या होना चाहिए, TR भी कर देते हैं, ठीक है। टेबल रोज पे भी मैं अगर बॉर्डर दे दूँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसका अगर मैं पैडिंग बढ़ा दूँ, किसका, सबका थोड़ा पैडिंग बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। पैडिंग वैसे दिखा क्यों नहीं, दिखना तो चाहिए था, पैडिंग तो दिख रहा है, बट ये इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इस पर थोड़ा अच्छा पैडिंग आया, ऐसा क्यों हो गया, थोड़ा देखते हैं। बटन का स्टाइलिंग में भी कोई प्रॉब्लम है, इसका थोड़ा स्टाइल में क्या गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही भरा भरा आ रहा है। ओके, हाँ, एक ये चीज़ पकड़ाया गलती। और एक क्या हो रही है कि देखिए, ये जो पार्ट है इसको मेरे को टेबल रो में रखना पड़ेगा, राइट, मतलब टेबल डेटा में। इस पूरे को अगर मैं TD के अंदर कर दूँ, ठीक है, इसको अगर इसको भी मैं किस में कर दूँ, TD के अंदर, तो इस पर वो चीज़ स्टाइलिंग लग जाएगी। देखते हैं ये अप्लाई हुई कि नहीं। देखिए अभी प्रॉपरली क्या हुआ, अरेंज हो गया। तो TD के अंदर रखना था मतलब इसको, ठीक है। तो वही लेआउट तैयार हो गया जैसे था, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर लेआउट है। अब थोड़ा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, अगर वो स्टाइलिंग देना चाहें तो वो भी दे ही देते हैं। तो बॉडी का भी अगर थोड़ा देख के देख लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो पूरा बॉडी है ना। तो यहाँ पे आते हैं और एक बार यहाँ पे आते हैं और बॉडी का ट्राई करते हैं। बॉडी में थोड़ा स्टाइलिंग इधर क्या दे सकते हैं, बेसिकली इसको क्या चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा अगर देखें तो एक बैकग्राउंड कलर ही है बस, आई गेस, और कुछ नहीं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हाइट चाहिए इसको, ठीक है। तो पहले बैकग्राउंड कलर देख के देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, विड ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी अगर ऐसे करेंगे, देखिए इसका ट्रिक है, ये ये पूरा बॉडी पे आ ही गया, ठीक है। चलिए काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर भी काम कर रहा है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बॉडी पे क्या है, बेसिकली लग चुका है कलर। तो ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, स्निपेट से मैच कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे था वही स्निपेट पे, ठीक है।
अब आते हैं कि ये जो अभी कर रहे हैं, अभी देखिए सर्च कुछ काम नहीं करेगा, रीसेट कुछ नहीं करेगा, डिलीट का भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो भी कर रहे हैं बेसिकली अभी कंसोल लॉग कर रहे हैं। बट अब मेरे को क्या चाहिए कि ये वैल्यूज़ को यूज़ करके मेरे को क्या करना है, इस चीज़ को अल्टर करना है, स्टेट को चेंज करना है, ठीक है। तो स्टेट को चेंज करना है, इसका मतलब क्या, मेरे को एक स्टेट मतलब मैनेज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि रिएक्ट में क्या कर सकते हैं, स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स को डायनेमिकली अपडेट करना है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, स्टेट चाहिए होगा, राइट। तो पहले क्या करते, एक स्टेट बनाते और उसमें क्या क्या हम लोग को चाहिए होगा, देखिए पॉलिसी आईडी चाहिए, पॉलिसी ग्रुप चाहिए, स्टेटस चाहिए, क्योंकि यही 3 डेटा मैं हर बार चेंज करूँगा ना, राइट। क्योंकि मैं यही 3 डेटा चेंज करूँगा हर बार। और ये रीसेट और सर्च, ठीक है, ये सब बटन्स। तो पहले क्या करते, एक स्टेट बनाते, आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट कैसे बनता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ रहेंगे, पहले आईडी रहेगी पॉलिसी की, तो उसको मैं PID करके ले लेता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं उसको डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं लेता हूँ। बट दूसरा मैं क्या लूँगा, पॉलिसी ग्रुप है, राइट। तो उसको मैं क्या ले लूँगा, PG करके ले लूँगा, पॉलिसी ग्रुप। और इसका डिफ़ॉल्ट मैं क्या रखता हूँ, होम रखता हूँ। क्योंकि मेरा देखिए डिफ़ॉल्ट में सेलेक्टेड क्या आ रहा है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो होम पे देखिए, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी थोड़ा एरर्स को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इसका वो टेबल और टेबल्स में जो यूज़ किया उसमें बता रहे कि मैं बटन को एज अ डायरेक्ट चाइल्ड नहीं यूज़ कर सकता टेबल का, तो वो नॉर्मल एरर्स है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, होम पे दाबो तो देखिए, होम पे अगर मैं दाब रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेलेक्ट फील्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में वैल्यू होती है ना, उसको नहीं देता है। बट वही अगर मैं पहले अपार्टमेंट क्लिक करूँ और फिर होम पे क्लिक करूँ, देखिए आ रहा है। वैसे इन इफेक्ट पे नहीं आ रहा है, बट इन इफेक्ट पे कैंसिल पे दाबूँ, फिर इफेक्ट पे दाबूँ तो ये आ रहा है। तो मतलब जो पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उसको वो पहले हम लोग को क्या करना है, हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। कि डॉम में ऐसे ही होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग को ऑप्शंस में दिखता है वो एक्चुअल में सेलेक्टेड नहीं रहता है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसलिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे क्रोम में, होम है और इन इफेक्ट है, राइट। यही 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, स्टेट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो PG में मैंने होम ले लिया और स्टेटस के लिए क्या करता हूँ, ST करके ले लेता हूँ और उसमें क्या रखूँगा, इन इफेक्ट, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। अब इस स्टेट को मैं क्या करूँगा, मैनिपुलेट करूँगा, ठीक है। मैनिपुलेट कैसे करूँगा वो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कंसोल लॉग में, ये जो मैं यहाँ कंसोल लॉग कर रहा था, यहाँ क्या करूँगा, अगर मेरा पॉलिसी आईडी टाइप है तो मैं क्या करूँगा, जो कंसोल कर रहा हूँ वो कंसोल ना करके मैं सीधा क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट कॉल करूँगा और उसमें मैं वैल्यू को चेंज करूँगा। और वैल्यू में क्या चेंज करूँगा, जो मेरा PID है उसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, राइट। क्योंकि मैं कंसोल लॉग में क्या कर रहा था, वही कर रहा था, तो वही वैल्यू बेसिकली मेरी क्या है, PID है, ठीक है। इसी को यूज़ करूँ और इसको मैं अगर इससे रिप्लेस करूँ और इसमें क्या इसको चेंज कर सकता हूँ, PID को पॉलिसी ग्रुप से, और यही चीज़ यहाँ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ और इसको सिंपली किससे रिप्लेस कर दूँ, ST से, स्टेटस से, ठीक है। ये कर दिया। और एक बार मैं अगर जब चेंज हैंडलर मेरा चेंज होगा तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बार अपना प्रिंट भी कर दूँ क्या, एक सेकंड, ये चल नहीं रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ क्या, दिस डॉट स्टेट, ठीक है। अब इसको एक बार चलते हैं क्रोम पे और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं अगर यहाँ कुछ टाइप करूँ तो देखिए एक एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहा है, दिस डॉट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यहाँ पे जाए सबसे ऊपर में जहाँ से एक्चुअल में एरर आई है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस डॉट सेट स्टेट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। रीज़न ये हो सकता है कि मे बी यहाँ पे मैंने इसको बाइंड नहीं किया। एक बार वापस देखते हैं कहाँ पे है, मैंने सब जगह पास तो किया बट बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि दिस का आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट में दिस का प्रॉब्लम रहता है। अगर ये एरो फंक्शन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट नॉर्मल फंक्शन होता है तो क्या होता है कि किसको रिफ़र कर देता है, बेसिकली अपने मेन पेरेंट का, जिसका दिस है। तो मेन पेरेंट क्या हमेशा रहता है, विंडो रहता है, अगर उसका जो दिस जिसको रिफ़र करता है, आई मीन, राइट। तो इसको यहाँ पे बाइंड करके देखते हैं, मे बी यही प्रॉब्लम हो रहा हो बाइंड का, ठीक है। एक बार सेव करते हैं, वापस ट्राई करते हैं, रीसेट किया और अब कुछ अगर देखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे को मिल जा रहा है, राइट। स्टार्टिंग में मेरा क्या है, PID एम्प्टी, बट PG मेरा होम है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये थोड़ा लेट से होगा, ये लेट से इसलिए होगा क्योंकि देखिए अब अगला बार मैं जब यहाँ कैंसिल दाबूँ तो देखिए मेरा PG वो चेंज हो चुका है, जो पहले होम था अपार्टमेंट है,
बट ये अभी इन इफेक्ट में ही है। अभी वापस मैं अगर इसको अपार्टमेंट में ही कॉल करूँ तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि अपार्टमेंट तो सेम स्टेट है। विला करूँ तो देखिए ये इन इफेक्ट अभी देखिए यहाँ पे कैंसिल चेंज हो चुका है, बट अभी अपार्टमेंट सेम है। वापस अगर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जो स्टेट चेंजेस, देखिए अपार्टमेंट जो था पहले अभी क्या हो गया, विला में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्टेट चेंजेस होते हैं ये स्केड्यूल होते हैं, राइट। ये सब स्केड्यूल होते हैं, मतलब इमीडिएट आपको इफेक्ट नहीं देंगे, बट ये बैक एंड में एसिंक्रोनसली अपडेट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये जो वैल्यूज़ आ रही है इस वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर करूँगा। वो फ़िल्टर कैसे करूँगा वो देखिए। मेरे को यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सर्च बनाया है, ठीक है। इस सर्च पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लिक इवेंट डाल देता हूँ कि ऑन क्लिक पे क्या करो भाई, तुम मेरा ये फंक्शन कॉल कर दो। मैं क्या करता हूँ, सर्च हैंडलर करके बना देता हूँ, ठीक है। सर्च हैंडलर करके बनाता हूँ और इसका क्या करता हूँ, बाइंड कर देता हूँ दिस। तो अब सर्च फिल्टर का एक बार बना के देखते हैं इस फंक्शन, ठीक है। तो चेंज हैंडलर के नीचे आते हैं और सर्च फिल्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सर्च हैंडलर नाम से, ठीक है, सर्च हैंडलर। तो सर्च हैंडलर में क्या देखना है मेरे को, अगर मैं वापस इस वेबसाइट पे जाऊँ तो देखिए सर्च हैंडलर में क्या है, या तो मैं होम और मतलब पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस, या तो मेरे को ये दो डेटा दिए होंगे और पॉलिसी आईडी नहीं दिया होगा, या फिर मेरे को तीनों डेटा दिया रहेगा, राइट। मैंने आपको वही बताया था कि या तो मेरे को पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस के हेल्प से फाइंड करूँ, या तो पूरा आईडी ग्रुप और स्टेटस तीनों के हेल्प से। तो मेरे पास दो ही कंडीशन बन रहा है, ठीक है। वो दो कंडीशन क्या क्या बन रहा है मेरे पास। पहला कंडीशन क्या है, ठीक है, पहला कंडीशन है कि मेरे पास, पहले तो मेरे को ये कर देता हूँ, हर बार मैं जो स्टेट में हूँ जब मैं सर्च दाबूँ तो वो स्टेट का वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, फेच कर लेता हूँ, ठीक है। तो फेच करूँगा तो मेरे को पता है पहला क्या है, PID है, राइट। पहला PID है, दूसरा क्या है, PG है जो कि पॉलिसी ग्रुप है, तीसरा स्टेटस है, ठीक है। ये किससे फेच कर रहा हूँ मैं, करेंट स्टेट से। तो कौन देगा मेरे को, दिस डॉट स्टेट देगा, राइट, ये मेरे को देगा। और मैं पहला क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास एक सेकंड, ये थोड़ा देर कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, एक सेकंड कमेंट आउट करके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो मेरे को सिर्फ पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस दिया रहेगा, ठीक है, पॉलिसी ग्रुप और स्टेटस दिया रहेगा और PID खाली रहेगा, ठीक है। या तो PID भी रहेगा, पॉलिसी ग्रुप भी रहेगा, स्टेटस भी रहेगा, या तो तीनों फील्ड रहेंगे, या फिर बस पॉलिसी आईडी छोड़ के बाकी दोनों फील्ड रहेंगे। तो मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, पहला कंडीशन देख लूँगा कि मेरा PID खाली है, मतलब क्या, PID अगर एम्प्टी होगा तो नल का ऑपोजिट क्या रहेगा, बेसिकली फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। तो इसके अंदर जाएंगे। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए कि पॉलिसी ग्रुप भी होना चाहिए, स्टेटस भी होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन हो गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला एल्स इफ में, कि तीनों मेरे पास PID भी हो, ठीक है, पॉलिसी ग्रुप भी हो, और क्या है, स्टेटस भी हो, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो गया, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन का अगर हम लोग देख लें कि इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग को फ़िल्टर करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मेरे पास क्या है, बेसिकली मैंने इसीलिए देखिए यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया था कि मैं हर बार फिल्टर किस पे करूँगा, इसी पे करूँगा, क्योंकि ये अभी मेरा क्या कर रहा है, ओरिजिनल डेटा का रख रहा है, ठीक है। अगर मैं बाद में डिलीट फंक्शनैलिटी पे लगाऊंगा तो मैं इसी पे लगाऊंगा, राइट, क्योंकि यही मेरा सिलेक्शन है। मैं सर्च भी इसी पे करूँगा, राइट। मैं सर्च करते हुए उस समय क्या कर सकता हूँ कि जब सर्च करूँगा तो मैं इसी पे करूँगा, और जो वैल्यूज़ आई है उसको मैं लोकल में रख लूँगा, क्योंकि मैं इसको नहीं मैनिपुलेट कर सकता ना। मैनिपुलेट तब करूँगा जब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं हर बार यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। इसको क्या नाम रख लेते हैं, कॉन्स्ट करके, यहाँ पे नाम क्या रख लेते हैं, इसको कॉन्स्ट कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। सर्च करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग, तो मेरे को डेटा तो फिल्टर होगी, बट तो फिल्टर डेटा मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे आए। तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी लिस्ट में मेरे को ये चीज़ डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेन रेंडरिंग का काम तो यही कर रहा है, टी डेटा कर रहा है। तो मेरे को टी डेटा को अगर अपडेट करना है यहाँ पे, तो गाइस इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक स्टेट हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हम लोग सर्च करेंगे वो सर्च का जो वैल्यू आएगा उसको मेरे यहाँ, जैसे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पॉलिसी लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ रेंडर करने के लिए, टी डेटा को मैं फिर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं जाके टी डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है टी डेटा। तो मैं क्या करता हूँ कि और एक स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे और एक स्टेट ले लेता हूँ, और इसका नाम क्या रख देता हूँ, डेटा करके ले लेता हूँ, ठीक है, डेटा करके लेता हूँ। और स्टार्टिंग में क्या रखता हूँ, इसको भी बेसिकली काम करते स्टार्टिंग में इसको इसी से पॉइंट करा देते, जो कि क्या है, दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेप्लिका रखेगा, इसका ओरिजिनल नहीं है मतलब, बट ये इसका एक वो अपना बना लेगा वैल्यू, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको एक ओरिजिनल एरे में डाल देते हैं, पता चला फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। अब एटलीस्ट इसके पास इसका अपना न्यू एलिमेंट है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए जहाँ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे अगर मेरे पास PID नहीं बट PG और ST है तो मैं क्या करूँगा, सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा। एरे तो मेरे को हर सब में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट नहीं बना के एक कांस्टेंट यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, लेट करके बना लेता हूँ, लेट ARR करके बना लेता हूँ। ठीक है, ये फिलहाल के लिए क्या है, एक एम्प्टी एरे। ठीक है, अब इसको मैं अंदर क्या करूँगा, ARR इक्वल टू, ठीक है, अब मैं पता है कि मेरे पास स्टेट में वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट स्टेट, राइट। अब इसके पास क्या है, डेटा है, डेटा गया, अब इस पर मैप करूँगा, और इस पर मैप नहीं करूँगा, बेसिकली इसको फ़िल्टर करूँगा मैं। ठीक है, फ़िल्टर करूँगा, और फिल्टर में बेसिकली क्या आता है मेरे को, वो ऑब्जेक्ट आएगा, एक एक ऑब्जेक्ट आएगा जो उसके अंदर है। और मैं देखिए यहाँ पे जब डाल रहा था तो मेरे को हर डेटा पे की भी डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या e.policy_id डाल दूँगा, पॉलिसी ID डालते हैं या क्या डालते हैं ये देखते हैं, पॉलिसी ID यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं ताकि एटलीस्ट रिएक्ट को पता रहे। बट यहाँ पे लॉजिक हम लोग क्या डालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर पॉलिसी ग्रुप है और स्टेटस है तो कैसे फ़िल्टर करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जिसका इसका अपना क्या रहेगा, पॉलिसी ID बोल रहे, पॉलिसी ग्रुप यहाँ पे पॉलिसी टाइप में, तो जिसका पॉलिसी टाइप इक्वल टू क्या है, मेरा पॉलिसी ग्रुप हो। ठीक है, एंड उसका क्या हो, स्टेटस जो है। ठीक है, पॉलिसी स्टेटस इक्वल टू क्या है, जो मेरा पास स्टेटस जो कि क्या ST है। अगर इसके बराबर है तो ये चीज़ तुम फिल्टर करके मेरे को ARR में दे दो। ठीक है, या तो अगर ये नहीं है तो ये इफ चलेगा, अगर वो नहीं तो ये इफ चलेगा। और यहाँ क्या कर दूंगा मैं, ARR इक्वल टू दिस डॉट स्टेट। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, पूरा लाइन रेप्लिक होगा ऊपर वाला, और एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट उसमें क्या होगा, बस ऐड कर देंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या करेंगे, ID भी जोड़ देंगे, जैसे कि पॉलिसी टाइप और पॉलिसी स्टेटस तो है ही, बट यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे डॉट जो मेरा क्या रहेगा, पॉलिसी ID, वो ट्रिपल इक्वल टू क्या हो, मेरा जो ID मिला है। ठीक है, वो क्या है, PID। ठीक है, ये सेव किया। अब ये तो फिल्टर्ड है बट इसको मेरे को रेंडर करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट कॉल करूँगा, और सेट स्टेट में बेसिकली क्या करूँगा, पास करूँगा क्या, जो मेरा ये ARR आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ARR इज असाइन वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा, जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो डेटा है उसको किससे रिप्लेस कर दूँगा, इस ARR से। ARR को एक्चुअली क्या करता हूँ, नया एरे ही बना दूँगा, और फिर से क्या करूँगा, ARR को इसमें डिस्ट्रक्चर कर दूँगा। ये सेव हो गया। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, मेरा सर्च हैंडलर के लिए। ठीक है, और अब क्या करूँगा, जो मैं पॉलिसी स्टेट कर रहा हूँ, ये पॉलिसी स्टेट ना करके इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो पॉलिसी स्टेट है इसको किससे करेंगे, स्टेट डॉट डेटा जो आ रहा है इस पर मैप करके। ठीक है, अभी सेव करके देखते हैं कि थोड़ा सा ये सर्च हैंडल काम किया कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओरिजिनल डेटा पूरा है। अभी फ़िलहाल क्या है, होम और इफेक्ट है, इस पर सर्च करते हैं। देखिए होम और इफेक्ट वाला आ गया, बट मेरे को पीछे जाने के लिए क्या करना है, रीसेट यूज़ करना है। तो रीसेट फंक्शनैलिटी डालते हैं। ठीक है, रीसेट फंक्शनैलिटी के लिए जो मेरा रीसेट बटन है यहाँ पे, इस पर और एक चीज़ डाल देते हैं, ऑन क्लिक, क्योंकि इसको भी चाहिए राइट, ऑन क्लिक चाहिए। और ऑन क्लिक में यहाँ क्या मैं पास कर दूंगा, दिस डॉट रीसेट हैंडलर करके। ठीक है, रीसेट हैंडलर करके फंक्शन बना दूंगा, इसको बाइंड भी कर दूंगा दिस कीवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ सर्च हैंडलर के जस्ट नीचे, रीसेट का क्या है, जो मेरा अभी जो है मेरा दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट में, क्योंकि मैं क्या करूँ हर पर देखिए, जो मेरा करंट ये है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली ये नहीं करना था। यहाँ पे स्टेट का डेटा पे नहीं फिल्टर करना है, मेरे को किस पे करना है, पॉलिसी टाइप पे करना है। ठीक है, पॉलिसी लिस्ट पे करना है, हमेशा ओरिजिनल पे करना है, क्योंकि ओरिजिनल को ही मैं अगर डिलीट करूँगा तो मैं इसी को मैनिपुलेट करूँगा। ठीक है, इसको कर देता हूँ। ठीक है, और मैं रीसेट में क्या करूँगा, बेसिकली रीसेट हैंडलर। ठीक है, ये फंक्शन रहेगा,
और रीसेट हैंडलर में क्या करूँगा सिंपली कि जो मेरा दिस डॉट, ठीक है, सेट स्टेट है, ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट, उसका जो मेरा क्या रहेगा, डेटा रहेगा जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा किससे, दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट जो है, सिंपली यही वैल्यू मेरे को चाहिए। और इसको मैं क्या करूँगा, एक एरे के अंदर डिस्ट्रक्चर कर दूंगा, ठीक है, बस यही करना है मेरे को और कुछ नहीं, ठीक है। अगर ये सेव कर दूँ और यहाँ पे कुछ एक एरर दे रहा, देख लेते क्या बता रही, ओके यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अगर देख लेते हैं ये लॉजिक चल रहा है कि नहीं, वापस एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए होम और इन इफेक्ट है, ये किया, रीसेट किया, पूरा आ गया, ठीक है। अब वही चीज़ क्या है, मैंने PID में भी आई गेस मैंने इंप्लीमेंट कर दिया लॉजिक, तो एक बार PID का भी देख लेते हैं। जैसे ये P153 कोई भी देख ले, जैसे P1537 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, P1537 है, ठीक है, ये मैंने डाला P1537, इसका टाइप क्या है, अपार्टमेंट है, और इसका ये क्या है, इन इफेक्ट में, ठीक है। अगर मैं सर्च किया तो देखिए ये फिल्टर होके आ गया, रीसेट किया वापस, ये पूरा आ गया। अब एक लास्ट फंक्शनैलिटी क्या बचा डिलीट का, कि डिलीट करो तो बेसिकली डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसका एक फंक्शनैलिटी क्या होगा वो देखते हैं। डिलीट करने का तरीका मैंने सब पे, इसलिए मैंने क्या किया, पॉलिसी आईडी का मैंने की बना दिया, ठीक है। तो डिलीट करने पे मैं क्या चाहूँगा ना कि भाई जब डिलीट कर रहे हो इस बटन पे, तो मेरे को ये पॉलिसी आईडी पास कर दो अपना, ताकि मैं डिलीट कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैंने की भी क्या लिया है, पॉलिसी आईडी लिया है। तो जो डिलीट बटन है इस पर मैं क्या करूँगा, एक हैंडलर डाल दूँगा, ऑन क्लिक, ठीक है, वापस से ऑन क्लिक किया, दिस डॉट डिलीट हैंडलर करके बना देता हूँ, डिलीट, कैप्स लॉक ऑन हो गया है, इसको ऑफ करते हैं, हैंडलर, ठीक है। फिर बाइंड कर देते हैं इसको किससे, दिस से, ठीक है, ये कर दिया। और एक्चुअली क्या करेंगे यहाँ पे, बाइंड दिस करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, कॉल लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कॉल लगाता हूँ। और कॉल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कॉल लगाया तो फिर मेरे को दिस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फंक्शन ही चाहिए, तो एक यहाँ पे हम लोग एक रैंडम फंक्शन देते हैं, ठीक है, एक रैंडम फंक्शन दिया। और ये रैंडम फंक्शन कॉल किसको करेगा वो देखते हैं। तो ये बेसिकली कॉल करेगा मेरा दिस डॉट डिलीट हैंडलर को कॉल करेगा, मैंने डिलीट हैंडलर भी बनाया, तो डिलीट हैंडलर को कॉल करेगा, ठीक है। और उसमें मेरे को क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए, दिस भी देना है मेरे को, तो इसलिए मैं कॉल करूँगा, दिस पास कर दूंगा। और दूसरा मैं क्या देखूंगा, जो मेरा ई डॉट पॉलिसी आईडी है, ठीक है, ये चीज़ ये मैं पास कर दी, ठीक है, ये चीज़ मैंने किया। तो मेरे को क्या होगा, ये इंटरनली जब क्लिक करूँगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करके अपने अंदर ये कॉल करेगा। और कॉल बेसिकली मतलब क्या होता है, सिंपली उसको एक्सिक्यूट भी कर देगा फंक्शन को, ठीक है। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है गाइस, क्योंकि मैं अभी रिएक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट पे इतना मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और वो डिलीट हैंडलर का लगा देते हैं, डिलीट हैंडलर, ठीक है। डिलीट हैंडलर मेरे को क्या मिल रहा था वहाँ पे, आईडी मिल रहा था, PID करके, ठीक है, PID लिया। और अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट में मेरे को पता है मेरे को डेटा को स्विच करना है, डेटा किससे स्विच करना है मेरे को वो बात है। तो मेरे को एक नया एरे देना है, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली दिस डॉट, और ये बेसिकली मैं स्टेट में सेट करने से पहले मेरे को ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो मेरा दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट है, ठीक है, इसको ही मैं किससे रिप्लेस करूँगा, दिस डॉट पॉलिसी, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू तो पॉलिसी लिस्ट में ना, क्योंकि रीसेट में भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर रीसेट हैंडलर में दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे पे मेरे को फिल्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे पे फिल्टर, और फिल्टर मेरे को क्या चाहिए, जो ऑब्जेक्ट आएगा मेरे को वो चाहिए जिसका आईडी मेरे को जो मिला वो ना हो, बस मतलब इसका जो पॉलिसी आईडी है वो नॉट इक्वल टू हो किससे, मेरे पास्ट आईडी से, जो मैंने पैरामीटर में दिया, जो कि क्या है PID, जो इसके बराबर नहीं तो मेरे को वो सब दो। और फिर मैं वो सेट कर दूंगा किससे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देते हैं, यहाँ पे दिस डॉट पॉलिसी लिस्ट, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, डिलीट लॉजिक भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। जैसे P1540 देखिए, ये और आईडी याद रखिएगा, P1540, इसको हटाया। अब देखिए P1540 कहीं नहीं, रीसेट भी करूँगा तो देखिए वो नहीं आने वाला। अब अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ सर्च करके भी तो नहीं आएगा, क्या है P1540 या 50 था, पता नहीं क्या था, मे बी 50 था, ठीक है। तो 50 P1550 था या 40 था, 40 था, राइट, 40 था, ओके, ठीक है। तो 40 और जो भी था, बट अगर सर्च करते हैं
तो क्या होगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर रीसेट करके कोई और देख ले, P1536 होम इन इफेक्ट, ठीक है, P1536 होम इन इफेक्ट, ये ट्राई करते हैं, ये डिलीट कर दिया, P1536 होम इन इफेक्ट, ये सब सेलेक्टेड है। अगर सर्च करो तो देखिए खाली आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, देखिए अब रीसेट करने पे भी नहीं आएगा कि मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे चला पूरा, इसका मैंने कैसे यूज़ किया, कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ किया, लॉजिक मैंने क्या लगाया, ठीक है। अगर आप लोग को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा प्रीवियस कर करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग की समझ में। मेरा मेनली फोकस इसमें मैंने ज़्यादा रिएक्ट के फंक्शनैलिटी पे रखा, जो कि बेसिकली क्या था, स्टेट चेंजेस था। CSS पे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया और जावास्क्रिप्ट पे नहीं दिया, क्योंकि बेसिकली मैं आपको रिएक्ट का कोर कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि आप स्टेट को यूज़ करके कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट यूज़ करके कैसे आप डायनेमिक रेंडरिंग कर सकते हैं अपना वेबसाइट का, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोई कॉन्सेप्ट सॉल्विंग या कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या फिर कोई और प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ करिए। और आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो आप अगर चाहते हैं कि किसी को शेयर करें जिसको ये वीडियो में भी यूज़ में आ सकता है, तो प्लीज़ उसको आप शेयर भी करें, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।